अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का मीनिंग है कंजर्व कर लेना, महफूज कर देना, तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, कंजर्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं पहले। कंजर्वेशन सिंपली इज़ द वे ऑफ केयरिंग सेविंग द स्पीशी इनहेबिट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर। कि स्पीशीज़ जो है उनकी केयर करना, उनको सेव करना, किस चीज़ से जो डेंजर में है उनको सेव कर लेना, उनकी ग्रोथ करवाना। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो रेशो है थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की वो लास्ट 2 to 3 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पिछली 2 से 3 जो दहाइयाँ हैं उनमें इनकी रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? ये क्योंकि उनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, हमने उनका हैबिटेट लॉस कर दिया। कैसे? हमने दरख्तों को काट दिया, उनको वो वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जिसमें वो लोग रहते थे। ठीक है, अब हमें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन क्यों करनी चाहिए? ठीक है जी, हम रीजंस पढ़ते हैं। ह्यूमंस शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। इफ़ द वन विल नॉट कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इनबैलेंस्ड। ठीक है, इकोसिस्टम को बूस्ट करती है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है उसको बायोडाइवर्सिटी बूस्ट करती है। ठीक है, फूड चेन्स और जो इकोसिस्टम है सारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है अगर वहाँ पे कोई भी एक मेंबर वहाँ से रिमूव हो जाए या कोई न्यू आके मेंबर ऐड हो जाए। ठीक है, विद मोर प्लांट्स ट्रीज एंड एनिमल्स सॉइल इम्प्रूव्ड एंड स्ट्रोंगर, लेस रिस्क ऑफ सॉइल एरोजन, ड्रॉट्स एंड फ्लडिंग। कहते हैं कि अगर ज़्यादा प्लांट्स होंगे, बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स की ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उस पर एनिमल्स को हैबिटेट भी मिलेगा, सॉइल की जो इम्प्रूव भी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सॉइल एरोजन का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लड्स वगैरह आते हैं उनका रिस्क भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? क्योंकि जो दरख्त है उन्होंने ज़मीन को अच्छे से, मिट्टी को अपने साथ होल्ड कर लेना है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी की? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहली जो है वो लेक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, आगाही नहीं होती कि इस क्यों ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस ही नहीं हमें पता होती। दूसरा, वीक गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी वीक होती हैं और गवर्नमेंट मोस्टली सीरियस नहीं होती इस चीज़ को लेके। जो नंबर 3 रीज़न है हमारे पास, बहुत बड़ी रीज़न है, वो है लेक ऑफ फंडिंग। फ़ंड की कमी हमारे पास होती है जिसकी वजह से हम लोग डाइवर्सिटी को सेव नहीं करते। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो हम इंसान हैं हम कैसे असरअंदाज होते हैं, हम किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन थी, लेकिन अब जो पॉपुलेशन है वो 700 मिलियन हो गई है, 700 मिलियन। लेकिन ये तो एस्टिमेट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं हो गई अब तो। ठीक है, तो हम जो ह्यूमंस हैं इनका इम्पैक्ट किया इन्होंने बायोडाइवर्सिटी का, जो सबसे मेन इम्पैक्ट हमने काज किया वो है स्पीशी एक्सटिंक्शन। हमारी वजह से स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन स्टार्ट होगी, स्पीशीज़ नपैद हो गई। क्यों नपैद हुई? क्योंकि पॉपुलेशन ओवर हो गई। ठीक है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ गया और जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो गया। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से रहने के लिए, खाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया, हमने शिकार ज़्यादा कर दिया, हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया अपनी वुड की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए, अपने घरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया, ओवर पॉपुलेशन से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुई, हैबिटेट लॉस हुआ, हमने ओवर हंटिंग स्टार्ट कर दी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा किसी भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ को कि किस तरह ये इफ़ेक्ट करती है। तो हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं हमारी बुक में। सबसे पहले हमारे पास सी स्टार की और मूजल्स की। जो सी स्टार है वो सी में रहती है, ओशन में रहती है, वो मूजल्स को ईट करती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हम सी स्टार को उस इकोसिस्टम से, उस ओशन से निकाल दें तो क्या होगा, फिर मूजल्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सी स्टार उनको खाने के लिए नहीं होगी। अगर मूजल्स की तादाद बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, जो मूजल्स हैं वो अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एनिमल्स को ईट कर लेंगे। इनसे क्या होगा, जो छोटे एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा लाक होगा। ठीक है, इस तरह सी स्टार के निकालने से सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास यूकलिप्टस ट्री की। यूकलिप्टस ट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला था। ठीक है, ये यहाँ का नहीं है पौधा, ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन इसे वहाँ से यहाँ पे लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि उन एरियाज़ में लगाने के लिए यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जो यूकलिप्टस ट्री है
ये क्या करता है, ये सारा का सारा पानी खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो फिर ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूकलिप्टस ट्री ने क्या किया, इसने वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर दिया। इससे क्या ज़ाहिर हुआ, इससे ये ज़ाहिर होगा अगर सी स्टार को हम कहीं से रिमूव कर देते हैं सी से या ओशन से तो वो डिस्टर्ब कर देगी इकोसिस्टम को। और दूसरा क्या है कि यूकलिप्टस ट्री को अगर हम ऐड करवा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर भी ये इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस का बायस बनेगा।